में बीजेपी के नए महानगर अध्यक्ष बीजेपी रस्तोगी की नियुक्ति की गई है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता कार्यकालय पर पहुंचे, उन्होंने बधाई देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। नव नियुक्ति अध्यक्ष विवेक रस्तोगी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। मेरठ में महानगर अध्यक्ष की अब जिम्मेदारी विवेक भाई को दी गई है, उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। क्या कहेंगे और किस तरह से मेरठ पर अब नजरें बनी रहेंगी इस बड़ी जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, जो कार्यकर्ता होता है उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी दायित्व बड़ा नहीं होता। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में एक विशिष्टता ये है, यहाँ सभी निर्णय सामूहिक होते हैं और सभी कार्य भी सामूहिक होते हैं। इसलिए जब हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे तो मेरा मानना कोई चुनौती, कोई कार्य बड़ा नहीं है। अच्छा, बात करें अगर मेरठ में विकास को लेकर बात करें, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मेरठ में ट्रैफिक को लेकर। काफी दिक्कतें लोगों को होती है, काफी लोग जूझते हैं उससे। अतिक्रमण को लेकर बात करें या फिर कई ऐसी समस्याएं जिनसे लोग जूझते हैं, उस पर किस तरह से काम किया जाए? देखिए, देश की पहली रैपिड रेल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरठ को दी। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे कांग्रेस के समय पे बात आई थी कि एनसीआर में हम करेंगे, पास किया हुआ 10 साल ऐसे ही रखा रहा। माननीय मोदी जी आए, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे बना। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक डबल लाइन नीति माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले वर्ष में ही उनके कार्यकाल में उन्होंने कहा किसी भी सरकार का पास किया हुआ काम है, यदि जनहित का है तो मैं कोई बजट किसी और काम को नहीं दूंगा। 1 वर्ष में उसे पूरे करने की उन्होंने वो रखी, जिम्मेदारी तय करी और 1 वर्ष से कम समय में सारे काम पूर्ण हुए, तो वो डबल लाइन हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, आने के बाद उन्होंने बात आई रैपिड से संबंधित और रिंग रोड से संबंधित। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की पहली बैठक में 60 करोड़ रुपए अब मुक्त किए रिंग रोड के लिए। एक नई टाउनशिप आने जा रही है और जब ये रिंग रोड, कोई भी काम होता है थोड़ा तैयार होने में समय लगता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से, आप भी सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का नेतृत्व जो कहता है उसको करता है। बिल्कुल। अगर बात करें कुंभ के महाकुंभ को लेकर बात करें तो उसमें विपक्ष ने लगातार तंज कसे हैं, विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाता है, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव भी साफ कहते हैं कि इतने लोग वहां पर मरे हैं, कम सरकार ने दिखाए हैं जिससे मुआवजा ना देना पड़े, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार कई हजार करोड़ एक कुंभ के व्यवस्था पर खर्च कर सकती है तो वो कैसे किसी भाई बहन की मृत्यु को छुपा लेगी? जो अरबों रुपया खर्च हुआ है, 30 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिए, आखिर सरकार क्यों छुपाएगी? और जहां तक विपक्ष की बात है, उसके पास गलत बातें करने के लिए, अनर्गल बातें करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। केवल वो अपना फटा हुआ ढोल पीट रहे हैं या फटी ट्यूब में हवा भरने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जागरूक मतदाता, भाजपा के कार्यकर्ता मिल करके उनकी इस योजना को किसी भी रूप में सफल नहीं होने देंगे। अच्छा, मेरठ को लेकर अगर बात करें तो किस तरह से अब विकास को लेकर बात करें? कुछ भी आपने भी सोचा होगा कि जिम्मेदारी मिलेगी तो अपनी तरफ से भी कुछ सोचा होगा? देखिए, हरिकांत जी महापौर बने थे, उसके 5 साल का गैप रहा, फिर अब वो पुनः महापौर बने हैं। उस समय का इतिहास है, ये सर्टिफाइड चीजें हैं। ऑन पेपर्स उनके समय से अधिक कभी काम नहीं हुआ जब वो 5 वर्ष पहले बने थे। और आज भी आप देख रहे होंगे कि सारी चीजें, सारे काम नगर निगम के द्वारा अच्छे तरीके से कराए जा रहे हैं। चारों तरफ विकास हो रहा है। हमारे पास भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से पर्याप्त जनप्रतिनिधि भी हमारे पास है और सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन भी चली है। और मेरठ की यदि बात करें तो मेरठ इस उत्तर प्रदेश के नक्शे पर विकास के मामले में बहुत तेज उभरा है। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विवेक भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर लगातार जिस प्रकार से भाजपा सरकार काम कर रही है उसी को लेकर और आगे चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि नई जिम्मेदारियों को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ता उन्हें लगातार शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी अभिलाष के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।